हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में क्या फ़र्क होता है और ट्रेडिंग में कौन कौन से एसेट्स होते हैं। और मैंने तुम्हें उन सारे एसेट्स के बारे में एक शॉर्ट ओवरव्यू भी दिया था। आज हम उन्हीं एसेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि उन एसेट्स को हम कौन से टाइम पर ट्रेड कर सकते हैं और कौन से टाइम पर हमें ट्रेड नहीं लेनी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। इमेजिन करो कि तुम एक ट्रेड लेते हो और तुम्हें सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट लग रही होती हैं, तुम्हारी स्ट्रैटेजी, एनालिसिस, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, एवरीथिंग ऑल परफेक्ट। लेकिन ट्रेड लेने के बाद कोई ख़ास मूवमेंट्स नहीं आती मार्केट में, और ना तो मार्केट ज़्यादा ऊपर जाती है और ना ही ज़्यादा नीचे जाती है, या फिर इवन ऑपोजिट कंडीशंस हो जाती हैं तुम्हारे साथ कि मार्केट में अगर तुम ओपन की ट्रेड लेते हो तो तुम्हें सेल की तरफ जाते हुए दिखती है मार्केट, या फिर तुम सेल की ट्रेड लेते हो तो ऊपर चली जाती है। हर दफ़ा ये स्ट्रैटेजी का मसला नहीं होता। बेसिकली क्या होता है कि कभी कभार टाइमिंग का भी सबसे बड़ा एरर आ रहा होता है। तो आज हम इसी टाइम को डिस्कस करने वाले हैं कि टाइम की ट्रेडिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, और ट्रेडिंग सेशंस किसे कहते हैं, और उनके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं मार्केट पे, और सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है फॉरेक्स, स्टॉक्स या फिर क्रिप्टो कमोडिटीज़ वगैरह ट्रेड करने का, और कौन से टाइम पे हमें ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। तो यार तुम अपने साथ जो भी राइटिंग मटेरियल है वो पकड़ लो, ताकि तुम्हें मेरी जो भी बातें इंपॉर्टेंट लगे वो तुम फ़ौरन नोट डाउन कर लो। अगर तुम कंप्लीट बिगिनर हो और तुम्हें ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि मेरी इस वीडियो से पहले जो मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हैं वो तुम्हें इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तुम पहले जाके उनको देखो और उसके बाद इस वीडियो पे आना। तो यार ट्रेडिंग में टाइम की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है? आज से पहले तुमने ये कोट तो लाजमी सुना ही होगा कि टाइम इज़ मनी। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर टाइम तुम्हें पैसा बना के भी दे सकता है और तुम्हारा सारा पैसा ले भी सकता है। तो इसका ऑब्वियस सा मतलब है कि तुम्हें अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने से पहले टाइम को मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग में टाइम को इम्पोर्टेंट बनाने वाले बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन मैं तुम्हें उनमें से जो टॉप 3 फैक्टर्स हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि मार्केट्स जो होती हैं वो हमेशा डिफरेंट स्पीड्स के ऊपर मूव करती हैं। कुछ मार्केट्स बहुत स्लो होती हैं और बहुत आहिस्ता चल रही होती हैं रुक रुक कर, वाइल उसकी जगह दूसरी मार्केट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रही होती हैं और बहुत वॉलेटाइल होती हैं। वॉलेटाइल का मतलब है कि उनमें बहुत जल्दी पैसा आ भी रहा होता है और बहुत जल्दी जा भी रहा होता है। दूसरा फैक्टर जो टाइम को बहुत ज़्यादा क्रूशल बनाता है वो लिक्विडिटी का है। एज अ बिगिनर अगर तुम्हें लिक्विडिटी का नहीं पता तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं तुम्हें सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ। देखो यार, अगर तुम्हें सुनने को मिले कि मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, तो इसका मतलब सिर्फ सिंपल सा ये होगा कि मार्केट में इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स हैं जो ट्रेड कर रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स हैं तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में आया हुआ है। और जब बहुत कम लिक्विडिटी होती है तो उस वक्त ज़्यादा मोमेंट्स प्राइस नहीं दिखाती। यार ट्रेडिंग मार्केट्स की ना अपनी एक लैंग्वेज होती है। जिस तरह अभी मैंने लिक्विडिटी का वर्ड यूज़ किया ना, तुम में से शायद बहुत से लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा। तो यार तुम लोग मुझे कमेंट करके बता दो कि मैं इन सारी स्टेटमेंट्स और टर्म्स वगैरह के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊं, या अपनी जो नॉर्मल वीडियोस हैं उनके अंदर इनको जब भी यूज़ करूं तो डिफाइन कर दूं। खैर, अब हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। टाइम को एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट बनाती है ट्रेडिंग के अंदर वो है मार्केट ओवरलैप्स। मार्केट डिफरेंट सेशंस के ऊपर मूव करती है। लाइक फॉर एग्जांपल यूएस सेशन होता है, लंदन सेशन होता है, टोक्यो सेशन होता है। मैं इन सेशंस के बारे में तुम्हें इन पॉइंट्स के बाद में बताऊंगा। तो खैर अभी के लिए तुम सिर्फ इतना समझ लो कि जब मार्केट ओवरलैप करती है तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी, या तुम कह लो कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। और इसका रीज़न जो होता है वो ये स्पेसिफिक सेशंस होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लोग ट्रेड करने आए हुए होते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें इसका तभी पता चल पाएगा कि जब तुम्हें ये पता होगा कि कौन सा सेशन कब स्टार्ट हो रहा है और कब एंड हो रहा है। तो अब हम आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि मार्केट सेशंस क्या होते हैं। तो यार मार्केट जो होती है वो हमेशा 3 मेजर सेशंस के अंदर डिवाइडेड होती है, जिसको हम एक तो यूरोपियन सेशन कहते हैं, एक एशियन सेशन कहते हैं और एक नॉर्थ अमेरिकन सेशन कहते हैं। इन सारे सेशंस को हमने एरिया वाइज नाम इस वजह से दिया हुआ है क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मार्केट नॉर्थ अमेरिकन सेशन के अंदर एंटर होती है तो उसका मतलब ये होता है कि इस टाइम पर नॉर्थ अमेरिका की तरफ जितने भी स्टेट्स या कंट्रीज़ वगैरह है वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स एक्टिव हुए हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं। एशियन सेशन के अंदर यार टोक्यो, सिंगापुर और सिडनी वगैरह जो हैं तुम उनको इंक्लूड कर सकते हो। यूरोपियन सेशन के अंदर लंदन वगैरह आ जाते हैं, और नॉर्थ अमेरिकन सेशन के अंदर तुम न्यूयॉर्क वगैरह को इंक्लूड कर सकते हो। अब हम सारे एसेट्स के बारे में बात करते हैं कि हम उन सबको कब ट्रेड कर सकते हैं। तो यार अगर तुम फॉरेक्स मार्केट की बात करो तो फॉरेक्स मार्केट जो है वो वीकडेज यानी संडे और सैटरडे को छोड़कर मंडे टू फ्राइडे खुली रहती है 24 आवर्स। और अगर तुम स्टॉक मार्केट की बात करो तो फॉरेक्स की तरह स्टॉक मार्केट भी मंडे टू फ्राइडे खुली रहती है और सैटरडे संडे को क्लोज रहती है।
मैं तुम्हें ये जो चार्ट स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूँ, तुम इन सारे चार्ट्स को कॉपी डाउन कर लो। स्टॉक्स के अंदर यार तुम्हें ये प्रॉब्लम लाजमी आएगा। तुम इस चार्ट के अंदर देख सकते हो कि इसमें डिफरेंट मार्केट सेशंस हैं और हर मार्केट सेशन जो है वो डिफरेंट टाइम के ऊपर अपने स्टॉक्स को ओपन करता है और डिफरेंट टाइम पर ही तुम स्टॉक्स को क्लोज होता हुआ भी देखोगे। स्टॉक मार्केट ओपन होने के बाद जो पहला घंटा होता है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल समझा जाता है, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं और बहुत ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल होती है। और यही सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम होता है स्टॉक्स को ट्रेड करने का। स्टॉक मार्केट की एक अच्छी बात ये भी है कि मार्केट ओपन होने से पहले जो भी न्यूज़ आई होती है, ट्रेडर्स उस न्यूज़ के हिसाब से स्टॉक मार्केट खुलते ही रिएक्ट भी करते हैं। तो अगर तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि न्यूज़ के हिसाब से मार्केट ऊपर जा रही है, तो तुम मार्केट खुलते ही ट्रेड ले सकते हो और एक हैंडसम प्रॉफिट बना सकते हो। तो यार अब हम बात कर लेते हैं हम सबकी फेवरेट क्रिप्टो मार्केट की। तो यार क्रिप्टो मार्केट कभी भी बंद नहीं होती। 365 डेज और 24 आवर्स 7 डेज अ वीक हर वक्त खुली रहती है। तुम क्रिप्टो में किसी भी वक्त अपनी पोजीशन बना सकते हो और किसी भी वक्त अपना पैसा निकाल सकते हो। यूजुअली जब स्टॉक मार्केट या फिर फॉरेक्स मार्केट क्लोज होती है उस वक्त क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, क्योंकि जो भी ट्रेडर्स उस वक्त ट्रेड करना चाह रहे होते हैं वो फिर क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो इसके बाद यार अगर हम कमोडिटीज़ की बात करें तो कमोडिटीज़ भी क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट की तरह 24 आवर्स 7 डेज लेकिन विदाउट एनी वीकडे खुली होती है। हमने मार्केट सेशंस भी समझ लिए और हमने मार्केट टाइमिंग्स भी देख ली। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए कि कौन से टाइम पे तुम्हें ट्रेड नहीं करना। तो यार एज अ बिगिनर मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि जब मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा कम हो, यानी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो और ट्रेडर ज़्यादा ना हो और मार्केट बहुत जल्दी क्विक मूव्स ना दिखा रही हो, तो वो वाला टाइम तुम्हें बिल्कुल ट्रेड नहीं करना, क्योंकि उस टाइम पर मार्केट तुम्हें कोई भी अनप्रेडिक्टेबल मूव दिखा सकती है। यूजुअली मार्केट में लो लिक्विडिटी हॉलीडेज़ या फिर वीकडेज़ और इसके अलावा मेजर इवेंट्स जैसे कि क्रिसमस वगैरह के टाइम पर बहुत ज़्यादा लो होती है। इसके अलावा तुमने मार्केट में तब भी ट्रेड नहीं करना जब कोई भी न्यूज़ आने वाली हो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि उस न्यूज़ का मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर तुमने परफेक्टली मार्केट एनालिसिस किया होगा और अपनी ट्रेड ली होगी लेकिन तुम ये चीज़ इग्नोर कर चुके होगे कि मार्केट में न्यूज़ भी आने वाली है, तो पॉसिबल है कि तुम्हारी परफेक्टनेस के बावजूद मार्केट उस न्यूज़ की वजह से तुम्हारी ट्रेड को ख़राब कर दे और तुम लॉस में चले रहो। लास्टली तुम्हें मार्केट में तब ट्रेड नहीं लेनी जब तुम इमोशनली नेगेटिव फील कर रहे हो, यानी अगर तुम्हें किसी बात पर गुस्सा आया हुआ है या फिर तुम किसी बात पर डिप्रेशन या फिर एंग्जाइटी के अंदर हो और तुम्हें कोई दुख या फिर सदमा गम पहुंचा हुआ है, तो उस टाइम पे तुमने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि पॉसिबल है कि तुम अपने उस इमोशंस की वजह से मार्केट में कोई गलत डिसीजन ले बैठो। तो इसलिए अगर तुम ट्रेडिंग करना चाहते हो लेकिन अपने इमोशंस वगैरह पर कंट्रोल नहीं कर पाते और बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हो, तो यार तुम ट्रेडिंग से दूर रहो, क्योंकि ट्रेडिंग तुम्हारी इस चीज़ की वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा लॉस कर सकती है। तो हाँ यार फाइनली आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी और तुमने सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा। अगर अभी भी तुम्हारी कोई क्वेरी या फिर क्वेश्चन है तो तुम मुझसे कमेंट्स में या फिर मेरी इंस्टा पर पूछ सकते हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें लाजमी रिप्लाई दूँ और तुम्हारे उस मसले का सलूशन निकालूँ। और हाँ यार तुम मुझे कमेंट में ये भी बता देना कि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपने रेगुलर टॉपिक के ऊपर हो या फिर मैं सारी फॉरेक्स और ट्रेडिंग की जितनी भी टर्म्स हैं वो तुम्हें समझाऊँ और इसके बाद हम कंटिन्यू करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।